हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको एक भयावह हादसा नाम की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही खौफनाक और भयानक कहानी है। मेरा नाम अविनाश है। मैं एक अच्छी कंपनी में मैनेजर हूं। मेरी नौकरी बेंगलोर में है। मुझे अक्सर अपने काम की वजह से बाहर घूमने का मौका मिलता है। गत सप्ताह मुझे मेरी कंपनी ने गोवा भेजा था। वहाँ एक क्लाइंट से मिलना था। मीटिंग अच्छी रही। मैंने सोचा कि वापसी से पहले गोवा का आनंद ले लूं। मैंने अगले दिन की ही सुबह एक कार ली और बीचों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मुझसे एक आदमी ने लिफ्ट मांगी। मैंने सोचा कि क्यों नहीं, रास्ते में कंपनी भी मिल जाएगी। उसने बताया कि उसका नाम विकास है। वह पास के गांव का ही रहने वाला है। हम लोगों ने ढेर सारी बातें की। विकास काफ़ी मजाकिया था। कुछ दूर जाने के बाद हम सामने से आते एक ट्रक को टक्कर मार बैठे। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि हमारी कार के पर खच्चे उड़ गए। मैं बेहोश होकर गड्ढे में गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी सीरियस कंडीशन है। मेरा सिर फटा हुआ था और हाथ में फ्रैक्चर था। मैंने विकास के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि उसको हॉस्पिटल लाते टाइम ही उसकी डेथ हो गई थी। मैं स्तब्ध रह गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि विकास अब इस दुनिया में नहीं रहा। कल तक तो हम इतना अच्छा समय बिता रहे थे। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि पुलिस मामले की जांच के लिए आएगी। शाम होते होते पुलिस वाले मुझसे मिलने आए। मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। हादसे के तुरंत बाद मैं बेहोश हो गया था, इसीलिए मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पुलिस वाले बोले कि ठीक है, वो आगे की जांच कर लेंगे। रात के 3 बजे अचानक मैं नींद से जाग गया। मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में मौजूद है। मैंने साइड टेबल पर रखी लैंप जलाई तो मैं चौंक गया। विकास मेरे कमरे में खड़ा था और सीधा मुझे देख रहा था। मैं डर से चिल्ला पड़ा। विकास के शरीर पर खून के धब्बे थे और सिर से खून टपक रहा था। उसकी आंखें फूटी हुई थी। उसने कहा, तुम मेरी मौत के जिम्मेदार हो। कुछ देर बाद मेरी चीख सुनकर नर्स और डॉक्टर मेरे कमरे में पहुंचे। उन्होंने कमरे को देखा लेकिन कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि मुझे कोई बुरा सपना आया है। उन्होंने मुझे शांत किया और फिर चले गए। लेकिन मुझे पता था कि जो कुछ भी मैंने देखा वह कोई सपना नहीं था। विकास की आत्मा मुझसे बदला लेना चाहती थी। मैं उस रात डर से कांपता रहा। अगले कुछ दिन ऐसा ही हुआ। हर रात को विकास आता और मुझे मारने की कोशिश करता। एक बार तो उसने मेरे गले में हाथ डालकर गला दबाने की कोशिश भी की, लेकिन तभी नर्स आ गई और वह गायब हो गई। मैं डॉक्टर से इस बारे में शिकायत करना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वह पागल समझकर मुझे मेंटल हॉस्पिटल ना भेज दे। एक दिन अचानक पुलिस वाले फिर से मुझसे मिलने आए। उन्होंने बताया कि उन्हें विकास के बारे में कुछ जानकारी मिली है। उसका असली नाम विनय था और वह आदमी कई सालों से गायब था। तभी मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। मुझसे लिफ्ट लेने वाला शख्स कोई विकास नहीं था, बल्कि वह विनय का प्रेत था, जिसने हादसे के वक्त मेरे शरीर में प्रवेश कर लिया था। यही कारण था कि उसकी आत्मा मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने तुरंत उस हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली। वापस बेंगलोर आकर मैंने एक पुजारी से मदद मांगी। उन्होंने विनय की आत्मा को शांत करने के लिए कुछ पूजा पाठ किया। तब जाकर उसकी आत्मा मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन आज भी मुझे वह दृश्य याद आता है जब मैंने पहली बार विकास को अपने कमरे में खड़ा देखा था, खून से लथपथ, आंखें फटी हुई। वह एक ऐसी आत्मा थी जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। मुझे दिन रात उसका डर सताता रहता था। आज भी रात को सोते वक्त मुझे डर लगता है। मैं हर पल यही सोचता हूँ कि कहीं फिर से वह मेरे सामने तो नहीं आ जाएगा।